नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एनालिसिस शुरू करने से पहले आज मैं आपके साथ अपना कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं। ज़्यादातर दोस्त मेरे मार्केट में उतर तो गए हैं विदाउट नॉलेज। वो ये सोचते हैं कि मार्केट काफ़ी इजी है, कॉल पुट में पैसा कमाना काफ़ी आसान है। तो मैं सबको ये बता देता हूं कि इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। वो कैसे? काफ़ी लोग सिर्फ YouTube पे अलग अलग लोगों को फॉलो करते हैं, कई मुझे भी फॉलो करते हैं, वहाँ से व्यू देखते हैं, उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। और ऐसे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने मोबाइल में 5-5, 7-7, 10-10 टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, हर चीज़ ज्वाइन की है। तो दोस्तों, हर एनालिस्ट का व्यू अपना होता है, नज़रिया अपना होता है, देखने की परख होती है। तो वो अपने हिसाब से अपने लिए ट्रेड करता है और वही ट्रेड वो आपके साथ शेयर करता है। मेरी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो क्या पता मैं कैसे ट्रेड लेता हूं, कैसे करता हूं, मेरी लॉस टेकिंग कैपेसिटी कितनी है वह आप सभी को पता नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद मैं सरप्राइज होता हूं जब ज़्यादातर लोग मुझसे कहते हैं कि वह यूट्यूब पे फॉलो करके जो है वह ट्रेड ले रहे हैं और मार्केट को सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए मैं आप आज एक बात बता देता हूं। यूट्यूब में जो सोचते हैं कि काफ़ी आसान है मार्केट को सीखना, तो उससे आसान है डॉक्टर बनना। क्योंकि छोटी छोटी बीमारी या कैंसर तक का इलाज अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आप उससे एक कैंसर स्पेशलिस्ट बन जाओगे? या आप एक इंजेक्शन लगाना काफ़ी आसान है, पता है हर आदमी, हमने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है कि नर्सिस जो है कैसे इंजेक्शन लगाती हैं। तो क्या वो टेक्निक सीख के आप अपने आप को इंजेक्शन लगा लोगे? जब आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते और आप डिपेंडेंट हो किसी स्पेशलिस्ट की सर्विस लेने पे, तो यहां पे आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, पूंजी, एक महीना रगड़ा खा के, मेट्रो में धक्के खा के, मोटरसाइकिल पे घूम के, अपनी जान जो है रिस्क पे लगा के, क्योंकि जब आप डेली घर से निकलते हो ना तो आपको पता नहीं होता शाम को आप घर वापस आओगे या नहीं आओगे, जिस दौर में आज हम जी रहे हैं। और उसमें से जो छोटी छोटी पूंजी आप बचाते हो उसको आप बिना नॉलेज के मार्केट में झोंक देते हो और बाद में लॉस कर देते हो। और उसके बाद क्या करते हो? फिर नई कैपिटल डालते हो, फिर लॉस, फिर कैपिटल, फिर लॉस। ये लॉस होता क्यों है? आपने कभी ये नहीं सोचा? आपको कभी टेक्निकल एनालिस्ट कोई बोल दे कि मैं 50,000 का कोर्स करा रहा हूं, मैं 20,000 का कोर्स करा रहा हूं, आप 5,000 बार सोचते हो। आल्दो आप उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद सोचते हो कि यार वो आप कैलकुलेशन लगाने बैठ जाते हो। ऐसी कैलकुलेशन क्या आप अपने बच्चे को जब स्कूल में डालते हो तब लगाते हो? क्या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज मुकेश अंबानी जी के पास सब कुछ है, तो वो अपने बच्चों को फॉरेन तक पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? उनके पास तो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो तो बच्चों को बोल सकते हैं बेटा ये बिजनेस है, इसको ऐसा करते हैं, आपको पढ़ के क्या करना, आपने बेसिक एजुकेशन ले लिया है, अब आप बिजनेस में लग जाओ। क्योंकि बिजनेस के जो टिट बिट्स हैं वो आपको जो है यूट्यूब के वीडियो नहीं सिखाएगा, वो आपको कहीं से सीखने को नहीं मिलेंगे, वो एजुकेशन ही आपको सिखा सकती है। और उस पार्ट को 99% रिटेलर्स जो है वो स्किप कर जाते हैं, वो अपने आप में ट्रेडर बनते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो डेली खुद ट्रेड लेते हैं, जिन्होंने यूट्यूब से देखा है, खुद डेली ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे आज तक जितने फोन आए हैं, मुझे जितने लोग कांटेक्ट करते हैं, वो सब कहते हैं सर हमारी इतने लाख की कैपिटल लॉस होगी, इतने लाख की कैपिटल लॉस हो गई। अगर इतने लाख की कैपिटल लॉस कर दी ऑलरेडी आपने, तो आप एक क्या करते हो, छोटा सा कोर्स नहीं कर सकते। ये मेरे को मतलब बड़ा सरप्राइजिंग है इस चीज़ को। किसी भी कोई कितने एनालिस्ट हैं जो करवाते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं या जो अपनी प्रमोशंस भी करते हैं, लेकिन जब वो आपको बोलेंगे कि ऐसा कर लो, ये कर लो, आप लोग क्या करते हो? स्किप करते हो। आप क्या करते? यही रीज़न है कि आप लोगों का जो है ऑप्शंस में लॉस होता है, क्योंकि ऑप्शंस जितना आसान है उतना आसान है नहीं। जितना इसको समझा जाता है ये उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर 10 की चीज़ 100 रुपये, 500 रुपये में 1 घंटे 2 घंटे में बनती है तो ये आसान चीज़ है? ये आसान नहीं है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले मार्केट को आप समझो, सीखो मार्केट है क्या। अब चलते हैं दोस्तों, जल्दी से देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है।
FII ने क्या किया, आप परसों देखिए, तकरीबन 906 करोड़ की बाइंग की है, 891 करोड़ की क्या किया उन्होंने, सेलिंग की है। अब नज़र मारते हैं डाटा पे, देखते हैं डाटा कैसे फॉर्म हुआ है। आप खुद भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लाइंट्स बुलिश व्यू लेते हुए नजर आए हैं और FII बेरिश व्यू के साथ गए हैं। आल्दो स्टॉक फ्यूचर में उनकी हल्की सी जो है क्वांटिटी बड़ी है। प्रॉस मिक्स व्यू है, ना बुलिश है ना बेरिश है। आल्दो कॉल बेची है, पुट बेची है, इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर बेचा है, और DII नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। चलते हैं दोस्तों सीधा नेट डाटा पे, देखते हैं कि नेट डाटा कैसे फॉर्म हुआ है। जैसे मैंने कहा कि क्लाइंट्स रिटेलर्स जो है बुलिश व्यू लेके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अब उनके पास 8,898 कंट्रैक्ट हैं जो वे राइट करके बैठे हैं, बेच के बैठे हुए हैं, और DII 38,058 कंट्रैक्ट हैं इनके पास, ये बेच के बैठे हैं। डेली अपना नंबर ये बढ़ा रहे हैं, इनको कोई गम नहीं है। ये 38-40 हज़ार कंट्रैक्ट आप देखोगे आने वाले दिनों में शायद नंबर और बढ़ता जाए, मार्केट ऊपर जाती जाए। तो FII इस नंबर कम किया इन्होंने। अब इनके पास 33,983 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 12,973 कंट्रैक्ट हैं। वहीं देखिए इंडेक्स कॉल में क्या हलचल हुई है, रिटेलर्स अपनी पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आए हैं। अब इनके पास 24,363 कंट्रैक्ट हैं। DII इस नंबर में खास चेंज नहीं है। FII 65,166 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना नंबर क्या किया, कम किया है। और प्रॉस 89,796 कंट्रैक्ट ये राइट करके बैठे हैं, बेच के बैठे हैं। जैसा कि मैंने कहा भी, आपसे डिस्कस भी किया, कुछ प्रॉस बुलिश हैं, कुछ बेरिश हैं। पुट साइड में देखिए, पुट साइड में क्या है, रिटेलर्स जो है फुल कत्लेआम के मूड में नजर आ रहे हैं। मार्केट को इन्होंने 12,500 तक लेके जाना है, इसलिए ये क्या कर चुके हैं, राइटिंग कर चुके हैं पुट्स में। अब इनके पास 1,62,604 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। वहीं FII ये अपने फुल जोश में नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने जो पुट्स हैं वो फर्दर अपनी बाइंग इंटेंसिफाई किया। अब इनके पास 1,40,927 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस इनके पास 18,348 कंट्रैक्ट हैं राइटिंग किए हुए। वहीं स्टॉक फ्यूचर में देखो कोई बड़ी खास हलचल नजर नहीं आई। आल्दो नंबर हर जगह सेम है, सिवाय इसके कि FII ने तकरीबन 5,000 कंट्रैक्ट जो है अपने बढ़ाए हैं स्टॉक फ्यूचर में। नो रिटेलर्स दे आर बुलिश, दे आर हैविंग 8,898 कंट्रैक्ट नो एंड दे हैव रिड्यूस्ड देयर पोजीशन। DIIs they are having 38,058 contract which they have already sold and they have increased their position in selling. FIIs they have reduced their long positions and the position is now 33,983 contract, and pros they have increased their position and now they are having 12,973 contract. What actually has happened in index call, clients because they have taken the bullish view now they are having 24,363 contracts on long side. DII is no change in number. FIIs they have reduced their position in calls, now they are having just 65,166 contract, and pros they have further intensified their writing and now they are having 89,796 contract on short side. What actually has happened in index puts, clients they have crossed their limits and now they are having 1,62,604 contract. Such a huge contract they have written down in index puts. They have sold such number of contracts, 1,62,604 contracts. DII is no change in number. FII they have bought all those contracts which have been sold by pros and clients, and now FIIs are long in index puts and the number is 1,40,927 contract, and pros they are having 18,348 contract on short side, and no change, major change in stock future side. चलते हैं दोस्तों अब ऑप्शन चेन पे, देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या दर्शाती है, मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। 11,950 के ऊपर की क्लोजिंग थी। अगर आप देखेंगे कि 11,900 पे 24,22,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 7,02,000 का फ्रेश एडिशन है। वहीं 11,800 पे
26,16,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 7,46,000 का फ्रेश एडिशन है। और ये एडिशन किया किसने है, ये बेची किसने है, ये हमारी पुट्स बेची हैं रिटेलर्स ने। और किसने खरीदी हैं, ये खरीदी हैं हमारे बिग प्लेयर्स ने, FIIs ने। तो इमीडिएट जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है वो 900 है, 900 के बाद 11,800 है। वहीं 12,000 रेजिस्टेंस है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, अभी बरकरार है, जहां 37,82,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 11,900 पे 20,10,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। और कॉल किसने खरीदी है, हमारे रिटेलर्स ने। अब इस सिचुएशन में मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है, अगर गैप अप होती है, अगेन एक बार आप ध्यान से समझिएगा, अगर गैप अप होती है तो आपको इमीडिएट पुट्स नहीं खरीदनी, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर चलने देना चाहिए। 12,020-25 के लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगी तो आपको 12,050, 65, 80 तक ये जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि पुट्स की वैल्यू और थोड़ी चीप बनानी चाहिए FIIs को। उसके बाद आप वहां पे क्या करना, एक बार पुट्स खरीदना, और मुझे लगता है कि आपको वहां पे मुनाफा जो है देखने को मिल सकता है। बड़े प्लेयर्स चाहेंगे कि पुट उनको सस्ती मिले, सस्ती जितनी वो खरीद सकते हैं, अगर उतनी सस्ती आप खरीदोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बट लेवल्स पे नजर रखना, ओपन इंटरेस्ट पे नजर रखना, अगर खुलते ही 12,000 पे एडिशन स्टार्ट हो जाए, वो एडिशन होने देना। ऐसा ना हो कि खुलते ही आप पुट्स लेके बैठ जाओ और आपको लॉस हो, फिर आप लॉस में निकल जाओ, बाद में जब मार्केट गिरे तो तब क्या करो, आप पछताओ। नो फ्रेंड्स, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन option side, let's discuss that. On 11,900 side, there is a total open interest of 24,22,124 shares, and at 11,800 level the total shares are 26,16,300, and further addition has been happened on Friday, and these shares have been sold by our small players and bought by big players like FIIs. So 11,800 and 900 is immediate support for Monday, while resistance is placed at 12,000 level, because at 12,000 level there are 37,82,550 shares. So Great Wall of China has been created at this level. Now how to trade? If market open gap up above 12,000 level, and if it sustains about 1220 level for 15 level, just wait with patience. Don't take puts immediately at opening itself. Wait for some time, keep an interest on 12,000 puts, how addition is going on there. If it sustains about 12,020 level for say 15 minutes, it will go towards 12,050 to 80 level within a short while, because FII and big players, they want to buy puts again at cheaper price, and if they will buy at this those levels, you also take a chance, buy at those levels, and you will see a further dip, maybe at afternoon or maybe on tomorrow. This is what actually I am feeling and reading through this option chain. अब दोस्तों चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी ने भी 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर मैं 24,500 के ऊपर देखूं, यहाँ पे 7,38,850 इन द मनी राइटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई है पुट साइड पे। 2 लाख तकरीबन 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे को ऐड हुआ है। वहीं 24,000 पे देखोगे 8,88,000 की टोटल राइटिंग है, जिसमें से 3,85,000 3,85,000 का ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे को ऐड हुआ है। और ये सारी पुट्स जो हैं हमारे बिग प्लेयर्स होल्ड करके चल रहे हैं, ऐसा मैं मान सकता हूं ओपन इंटरेस्ट और डाटा को देख के। वहीं अगर आप 24,500 पे देखोगे तो 7,26,125 का ओपन इंटरेस्ट है। 24,500 अभी तक कांटे की टक्कर है, और 25,000 जो है वहाँ 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। इवन 24 आप देखोगे 500 के बाद 800, ये भी अपने आप में अच्छा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर गैप अप होती है 24,880 के ऊपर टिकती है, तो आप वहाँ पे क्या करना, 24,900 तक जाती है, कोई एक्शन नहीं लेना।
वहां पे अगर एक बार आप पुट ले लोगे तो आपको, मेरे को लगता है, मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 25,100 के ऊपर टिकी, खुली टिकी और बैठी वहां पे, तब पुट्स नहीं लेना, क्योंकि कुछ देर के लिए 25,000 ही अपने आप में क्या बन जाएगा, वो रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। वैसे भी बैंकिंग की कोई न्यूज़ आई है, कोई मॉरिटोरियम की न्यूज़ है जो फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग के बाद आई है, अगर उससे बैंक को कुछ इंपैक्ट हुआ, बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुली, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है वेट करूंगा 25,000 पे नजर रखते हुए कि 25,000 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट कैसे फॉर्म होता है, अकॉर्डिंगली तब ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे फेवरेबल लगेगा, नहीं लगेगा तो मैं क्या करूंगा, साइड पे बैठना ज्यादा पसंद करूंगा। नो फ्रेंड्स, व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन बैंक निफ्टी, लेट्स एनालाइज दैट। एट 24,500 लेवल देयर इज ए open interest of 7,38,850 shares. At 24,000 level, the open interest is 8,88,000 shares approximately. And at call side, it's 7,26,125 shares. And at 25,000 level, it's 12,70,675 shares. Great Wall of China, again in Bank Nifty, has been created at 25,000 level. 24,500 level is the level of tug of war. If market open gap up above 24,800 level, just keep an eye on that level. At near 24,900 level, if you will try to buy Bank Nifty at that level, Bank Nifty puts, might be you will see some profit, but I would like to see how Bank Nifty behaves at 25,000 level. If it open gaps up above 25,000 level, I will wait for some time, as some news related to banking sector has been floated in market after market closing on Friday itself. So if Bank Nifty open gaps up above 25,100 level or 25,000 level, and if it sustains above that level for some time, 25,000 will act as a resistance. So I won't jump to take trade at opening itself. We'll wait for some time, and this is my advice to all of you, to wait for some time, keep an eye on level, keep an eye on data, and take your positions accordingly. इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कल कुछ व्यू मिला होगा कि कैसे ट्रेड करना है। मेरा डिस्क्लेमर भी है, मेरी कोई बाय सेल कॉल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपने कुछ खरीदना बेचना होगा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा सलाह कर सकते हैं। वहीं एक और एडवाइस भी है कि मेरे वह दोस्त जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे प्राइवेट चैनल या एक्सक्लूसिव चैनल, जो मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल है, उसमें भी अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। करना क्या है, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसा, किसी एक में अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वह क्लिक करो, अपना अकाउंट ओपन करो, मेरे साथ अपनी डिटेल शेयर करो, मैं आपको उन चैनल्स में प्लेस कर दूंगा। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो मैं आपको मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल में प्लेस करूंगा, जगह दे दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, एक बार फिर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।